बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के नोचकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हमले में 4 जवान शहीद हुए जबकि 15 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के हमलों को पसपा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर नोचकी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, हमले नाकाम बनाने पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। IMF का कहना है कि स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के लिए बरवक्त इक़दाम किए। पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासिर माशरे को संभाला। पाकिस्तान को फौरी $1 अरब जारी किए जाएं। मजीद $1 अरब से कर्ज प्रोग्राम की जारी रकम $3 अरब होगी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं IMF प्रोग्राम की वजह से मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। रवा माली साल मुल्की मईशत की शरह नमू 5% से नीचे रहेगी। आज आलमी जरीदे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम पर लिख रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा कहती हैं पाकिस्तान ने $1.55 अरब के साथ टेक्सटाइल बरामदात किए। तजारती खिसारे में पिछले 2 माह से मुसलसल कमी आ रही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का हुजम 24% इजाफे के साथ $17.67 अरब है। बरामदात में गुज़श्ता साल जनवरी के मुकाबले में 19% इजाफा हुआ है। जनवरी में पाकिस्तान ने $2.55 अरब की बरामदात की। कोरोना का एक रोज में बड़ा वार, 42 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि मुल्क भर में कोरोना से जांबक अफराद की तादाद 29,372 हो गई। 24 घंटे के दौरान 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,42,263 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। मुल्क में एक रोज में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.75% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,803 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीन के अहम दौरे पर जाएंगे। इमरान खान कहते हैं दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। इमरान खान की तमाम इक़दामात की मुअय्यना मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं किसी मुल्क के लिए जरूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे से चीन से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं चीनी कारोबारी बरादरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी जबकि चीन में 20 ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं। सुरमाई ओलंपिक्स की तकरीब में जज्बा खैर सगाली का पैगाम चीन तक पहुंचाना मकसूद है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात हिमालय से ऊंचे और समंदरों से गहरे हैं। पाकिस्तान और चीन की क़यादत अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। अब तक कोरोना से 57,18,000 हलाकतें, 48 करोड़ 52 लाख मरीज। अमेरिका में 9,17,000, भारत में 4,58,987 अमवात हुई। रूस में 3,32,000, फ्रांस में 1,31,588, बरतानिया में 1,57,000, मैक्सिको में 3,07,493 और थाईलैंड में 22,231 अमवात हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्मॉग में कमी वाक़ई हुई।
इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास पर ब्रीफिंग दी गई। रवां साल मार्च में इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इजलास के बायस पाकिस्तान एक दफ़ा फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। इजलास की कामयाबी में तमाम इदारों ने गिरान कदर किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राबता हूसी बागियों के मिसाइल हमले की मजम्मत की। UAE के बरवक्त और मौसर जवाब की तारीफ भी की गई। इमरान खान का हमलों में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक भी किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। हुकूमती उमूर समेत मुख्तलिफ इश्यूज के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने सदर आरिफ अलवी को पंजाब वक्फ अथॉरिटी के मंसूबों के बारे में बताया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने यूनिवर्सिटीज में इस्लाहात और GS+ तौसील के बारे में भी बताया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसके दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं। 1,30,000 नौकरियां दे रहे हैं। बलोच लेविस और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी भर्तियां कर रहे हैं। वज़ीर आला का भारती में कबायली माहिदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके से खिताब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर कहते हैं अपोजिशन जमातों में दम हम होता तो मुल्क को 30 बरसों में तरक्की की राह पर गामजन कर लेते। ये करप्ट सियासतदान सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अपोजिशन एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं तो कौम के साथ कैसे मुखलिस होगी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से वाज़ेह हो गया कि इनको कोई बीमारी लाहक नहीं है। साबित हो गया नवाज शरीफ एहतसाब के खौफ से लंदन बैठे हुए हैं। सिंध काबीना का इजलास बल्दियाती एक्ट पर अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। लोकल गवर्नमेंट कानून के हवाले से अपोजिशन जमातों से बातचीत पर काबीना को ब्रीफिंग। नासिर शाह ने जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी और दीगर जमातों से बातचीत के हवाले से काबीना को आगाह किया। अपोजिशन जमातों से मुतफिका निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने जल्द बल्दियाती कानून बनाने का कहा था। हमारे पास सिर्फ 9 रोज का वक्त था। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ से तजावीज़ मांगी गई और एक्ट भी ऐवान ने पास किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अमीनुल हक से कहा था कि जब कहेंगे हम मुज़ाकरात करेंगे। बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शिके क्लियर हैं उन पर फौरी अमल दरामद करेंगे। जो शिके क्लियर नहीं उनकी वजाहत तलब की जाएगी। वज़ीर इत्तलाह सिंध सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी से मुज़ाकरात हुए हैं और मुतालिबात हल करेंगे। सिंध हुकूमत चाहती है हर जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामला हल किया जाए। आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा 13 साल से PFC अवार्ड नहीं हुआ। तय हो गया सिंध हुकूमत PFC अवार्ड कराएगी। यूनियन कमेटियों की तादाद बढ़नी चाहिए। आबादी के तनासुब से यूनियन कमेटियों को वसाइल देने पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा। 6 पार्टियां मजबूर होकर हमारी आवाज में आवाज मिला रही हैं। हम सिंध के अवाम के इख्तियारात की बात करते हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं विफाक 56% पैसा सूबों को देता है। 56 में से 27% पैसा सिंध को मिलता है। सिंध को विफाक से सालाना 1000 अरब रुपए मिलते हैं। अगर वोट नहीं तो फिर रोड फैसला करे। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का 2 टोक मौक़िफ़। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं, घर जाएं या इख्तियार दें। सुप्रीम कोर्ट से पूरे सिंध के लिए फैसला आया है।
बाकी 3 सूबे भी इस फैसले से फायदा उठा सकते हैं। सिंध को आजाद बनाने के लिए ये फैसला पहला कदम है। FIA ने शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात करने वाले 5 FIA अफसरान के तबादले मंसूख कर दिए। FIA के डायरेक्टर ने अफसरान के तबादले की मंसूखी का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफा देने के बाद DG FIA ने अहम तरीन केसों की तहकीकात करने वाले FIA के अफसरान को एक रोज कबल तब्दील कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, मुल्क में महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई की शरह अब 13% हो चुकी है। सालाना बुनियाद पर कुकिंग ऑयल की कीमत में 54.33%, दाल में 41.3%, जबकि बिजली के टैरिफ 56% बढ़े। एक साल के अंदर सेहत के शोबे में 9.15% महंगाई हुई। ऑपोजिशन का झगड़ा दूध के बोतल के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं। PDM के पास भी वही निज़ाम है जो PTI चला रही है। PTI 3.25 साल हुकूमत में रहकर भी अपने पांव पर खड़ी न हो सकी, जबकि सियासत में बाहर से मुदाखलत पर जमहूरियत और अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। नैब का मीर शकीलुर रहमान और इंजीनियर कमरुल सलाम राजा की बरी चैलेंज करने का फैसला। नैब अदालत फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। तर्जुमान नैब के मुताबिक मज़कूरा फैसलों की मुसद्दका नकुल मिलते ही कानून के मुताबिक अपील दायर कर दी जाएगी। PSL 7 का 10वां मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें अभी तक एक मैच जीत सकी हैं। 6 इंग्लिश खिलाड़ी PSL में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। तमाम खिलाड़ी 3 रोज आइसोलेशन में गुजारेंगे। कोरोना मनफी आने के बाद इंग्लिश खिलाड़ी अपनी टीमों की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। सरफराज बात नहीं करते, वो चीखते हैं। साबिक कप्तान सलमान बट की सरफराज के ऑन फील्ड गुस्सा करने पर तनकीद। कहते हैं सरफराज जो भी कर रहे हैं उससे उनकी अच्छी इमेज नहीं बन रही। वो खिलाड़ियों से मशवरा नहीं करते, हुक्म चलाते हैं। सरफराज अहमद ने ट्विटर पर महाज संभालते रद्दअमल में कहा, पाकिस्तान को बेचने वाला फिक्सड नेट के भाषण देगा जो अल्लाह ही हाफिज है। बारह साल से कम उम्र बच्चों का स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी का मामला। रमीज राजा ने पाबंदी को बदकिस्मती करार दिया। कहते हैं इदारों से बात करूंगा, कहीं गुंजाइश निकालें। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बच्चों पर पाबंदी लगाना पड़ी।